बहुत समय पहले पुष्पवन के राज्य में, जो अनंत रेगिस्तान और पवित्र नदियों की भूमि थी, नखयोद्धा रहते थे। वीर योद्धा बाघ, जिन्हें देवताओं ने शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद दिया था। वे पवित्र अमृत धारा के रक्षक थे, एक दिव्य स्रोत जिससे अमृतत्व का अमृत प्रवाहित होता था। लेकिन यह शांति टूट गई जब रक्तराज, अंधकार राज्य का अधिपति, अमृत चुराने आया। एक दुष्ट प्राणियों की सेना के साथ उसने दुनिया में अराजकता लाने की कसम खाई। देवताओं का अमृत लेकर हम केवल इस लोक पर नहीं, स्वर्ग पर भी शासन करेंगे। नखयोद्धा हमारे सामने झुकेंगे या वे नष्ट हो जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया है। हम न तो महिमा के लिए लड़ रहे हैं, न शक्ति के लिए। हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जीवन के संतुलन के लिए और हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए। आज हम एक स्वर में दहाड़ेंगे। रेत का तूफान उनका रणभूमि बन गया। तलवारें टकराईं और दहाड़ें रेगिस्तान में गूंज उठीं। नखयोद्धा शेरों की ताकत और बाघों की फुर्ती के साथ लड़े। उनकी एकता अडिग थी। सिंहरथ, तुम्हारा लालच तुम्हें अंधा कर रहा है रक्तराज। अमृत कोई शक्ति का पुरस्कार नहीं है, यह जीवन की रक्षा का उपहार है। रक्तराज, शब्द कमजोरों के लिए हैं सिंहरथ। अब मैं तुम्हें अंधकार की ताकत दिखाऊंगा। सिंहरथ देवताओं की दिव्य ऊर्जा को बुलाते हैं। उनका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वह रक्तराज की तलवार तोड़ देते हैं और उसे खाई में गिरा देते हैं। तूफान थम जाता है। रणभूमि शांत हो जाती है। बचे हुए नखयोद्धा घुटने टेकते हैं, जबकि सिंहरथ अपनी तलवार पवित्र मंदिर में रख देते हैं। सिंहरथ, अमृत अछूता रहे। उनकी रक्षा में जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हमारा कर्तव्य शाश्वत है। वक्ता, इस प्रकार नखयोद्धाओं ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और पवित्र अमृत की रक्षा की। उनकी कहानी समय की रेत में लिखी गई, हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति सत्ता में नहीं, बल्कि एकता, सम्मान और बलिदान में है। अमृत के रक्षक, धर्म, साहस और नखयोद्धा की शाश्वत आत्मा की कहानी।